नमस्कार दोस्तों। अक्सर जब हम केमिस्ट की दुकान पर जाते हैं तो दो दवाइयों के नाम हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं, पेंटोसिड और पेंटोसिड डीएसआर। नाम इतने मिलते जुलते हैं कि समझ ही नहीं आता कि कौन सी कब लेनी है। तो आज चलिए इसी कंफ्यूजन को जड़ से खत्म करते हैं और समझते हैं कि इन दोनों में आखिर क्या फर्क है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर कब सिर्फ पेंटोसिड से काम चल जाएगा और कब डीएसआर वाले वर्जन की जरूरत पड़ेगी। चलिए इस सवाल का जवाब बिल्कुल आसान भाषा में जानते हैं। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं पेंटोसिड की। ये इन दोनों दवाइयों का आप कह सकते हैं बेस है, मतलब फाउंडेशन। अब देखिए, पेंटोसिड का काम ना बिल्कुल सीधा साधा है। इसके अंदर एक ही मेन चीज है, पेंटोप्राजोल, और इसका एक ही काम है, पेट में जो एसिड बनता है उसकी मात्रा को कम कर देना। बस इतना ही। तो ये बात गांठ बांध लीजिए, जब हम सिर्फ पेंटोसिड कहते हैं तो मतलब है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्टिव दवा है और वो है पेंटोप्राजोल। तो फिर ये दवा सबसे अच्छी कब काम करती है? मान लीजिए सिर्फ एसिडिटी हो रही है, सीने में या पेट में जलन हो रही है, जिसे हम हार्टबर्न भी कहते हैं, या फिर GERD जैसी तकलीफ है जिसमें पेट का एसिड बार बार ऊपर गले तक आता है। इन मामलों में सादा पेंटोसिड बिल्कुल काफी होता है। ठीक है, तो पेंटोसिड तो समझ आ गया। अब आते हैं पेंटोसिड डीएसआर पर। इसके नाम में ये जो डीएसआर लगा है, यही सारा खेल है। तो आखिर ये डीएसआर है क्या और ये करता क्या है? बहुत सिंपल है। डीएसआर का मतलब है कि इसमें एक नहीं बल्कि दो दवाइयां हैं। पहली तो वही पेंटोप्राजोल जो एसिड को कंट्रोल करती है, लेकिन इसके साथ एक और साथी है, डोम्पेरिडोन। और इसका काम एसिड कम करना नहीं, बल्कि हमारे पेट के मूवमेंट को, मतलब पाचन की गति को सुधारना है। ये खाने को पेट में रुकने नहीं देता, उसे आगे धकेलता है। तो ऐसे दूसरे साथी डोम्पेरिडोन की वजह से डीएसआर उन तकलीफों में ज्यादा असरदार है जहां सिर्फ एसिडिटी नहीं बल्कि और भी दिक्कतें हों, जैसे पेट में गैस बन रही हो, खट्टी डकारें आ रही हों, पेट भारी भारी लग रहा हो, या फिर थोड़ा सा खाते ही ऐसा लगे कि बस पेट तो फुल हो गया। इन सब में डीएसआर ज्यादा फायदेमंद है। तो अब जब हमने दोनों को अलग अलग समझ लिया है, तो चलिए अब दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। इससे बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किसे कब चुनना है। ये टेबल देखिए, सारी कहानी बिल्कुल साफ है। अगर तकलीफ सिर्फ एसिडिटी और जलन की है तो पेंटोसिड काफी है। लेकिन अगर एसिडिटी के साथ गैस, भारीपन या उल्टी जैसा महसूस हो रहा है तो पेंटोसिड डीएसआर बेहतर विकल्प है। एक और जरूरी बात, लंबे समय तक लेने के लिए पेंटोसिड को ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, जबकि डीएसआर को लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, खासकर उन लोगों को जिन्हें दिल या बीपी की कोई समस्या है। अब दवा की बात हो रही है तो सबसे जरूरी चीज पर आते हैं, सेफ्टी, यानी भी सुरक्षा। कोई भी दवा लेने से पहले कुछ बातें जानना बहुत ही जरूरी होता है। और यहाँ पर ये बात साफ साफ समझ लेनी चाहिए कि पेंटोसिड डीएसआर के साथ हमें खास सावधानी रखने की जरूरत होती है। और वजह है वही दूसरा वाला इंग्रेडिएंट, डोम्पेरिडोन। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी है, इसे ध्यान से सुनिए। जिन लोगों को दिल की कोई बीमारी है या जिनका ब्लड प्रेशर अक्सर कम रहता है, उन्हें डीएसआर वाली दवा का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह और निगरानी के बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आखिर में सबसे जरूरी बात, ये सारी जानकारी आपकी समझ बढ़ाने के लिए है। कौन सी दवा लेनी है, कितनी डोज में लेनी है, कब तक लेनी है, ये फैसला हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही कर सकते हैं। प्लीज कभी भी खुद के डॉक्टर न बने, ये खतरनाक हो सकता है। आज की इस बातचीत से एक और सवाल मन में आता है ना, कि मार्केट में ऐसी और कितनी दवाइयां होंगी जिनके नाम तो लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके काम और असर में जमीन आसमान का अंतर होता है। इस बारे में सोचना हमें एक बेहतर और ज्यादा जागरूक मरीज बनाता है।